हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ यूनुस बशीर एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये तकरीबन हम 5वीं वीडियो बना रहे हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम ज़रा देखते हैं कि क्या हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है। टेबल के ऊपर हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई करके देखेंगे। तो आखिर में कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन को, हम उसको ज़रा चेक करके देखेंगे कि ये किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं और ये होते क्या हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा ये तमाम कंटेंट को कवर करने वाले हैं। तो आए ज़रा विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक लिस्ट बना के देखी थी। अब इसी लिस्ट के नीचे हम एक HTML टेबल क्रिएट करके देखते हैं। टेबल के अंदर हम कुछ भी हम रैंडम डेटा डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक हेडिंग डाल देते हैं H3 की, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं, और हम इसके अंदर लिख देते हैं ऑफिशियल्स कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। तो हम इसके नीचे एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम किसी भी ऑफिशियल्स के कॉन्टैक्ट हम डिटेल्स हम लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाने के लिए। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा टेबल का एट्रीब्यूट। तो हम ज़रा टेबल का एट्रीब्यूट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी टेबल के टैग के अंदर हमने पूरा का पूरा जो है वो टेबल बनाना है। तो ये हमारे पास टेबल का जो है वो सिंपल सा एक टैग बना लिया है। अब इसके अंदर हमने, क्योंकि जो है वो हमने बनाना है, तो हमने रोज़ ऐड करनी है। तो याद रखिएगा, टेबल के लिए सबसे पहले रोज़ ऐड होती हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर 3 डेटा डालने जा रहे हैं तो आपको 4 रोज़ ऐड करनी पड़ेगी। चौथी रो जो होगी हमारे पास वो हमारे कॉलम्स के नाम के लिए होगी। तो 4 रोज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी इस वक्त अगर मैं 3 रोज़ बनाने वाला हूँ, 3 रोज़ बनाने वाला हूँ, 3 का डेटा ऐड करने वाला हूँ, तो मुझे 4 रोज़ बनानी पड़ेंगी। तो TR के टैग से जो है वो आपको रो बनानी पड़ती हैं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 रोज़ ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 इसलिए कि पहली जो है मेरे पास ये कॉलम्स के लिए होगी। तो कॉलम के लिए हमारे पास एक जो इसमें एट्रीब्यूट होता है वो TH के नाम से होता है, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले कॉलम नेम के लिए हो जाएगी और बाकी इस 3 के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो है वो हेडिंग्स डालनी है। तो क्या हेडिंग्स डालेंगे, इसके अंदर हमने आइटम डालने हैं। तो आइटम किस तरीके से ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हम अपना पहला जो है वो हेडिंग का नाम लिख देते हैं। तो पहली हेडिंग हमने लिख दी सीरियल नंबर के नाम से। तो इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, TH यानी कि हेडिंग्स को 2 3 हेडिंग्स हम डाल देते हैं, काफ़ी है। तो दूसरी हमने लिख दी नेम के नाम से, और तीसरी हमने लिख दी फ़ोन नंबर के नाम से, ठीक है। तो 3 हेडिंग्स हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली हमने डेटा ऐड करना है। तो हम इसमें TR यानी कि पहली रो के अंदर आ गया। तो ऊपर हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। अब इसके अंदर हम डेटा डालेंगे। तो डेटा के लिए आपके पास टैग होता है TD का, ठीक है। तो TD का जो टैग होता है वो आपके लिए डेटा के लिए होता है। तो सीरियल नंबर इसका 1 है पहले, और इसी तरीके से हम कॉपी करेंगे। दूसरे पे हमने दूसरी जो हेडिंग है वो हमारी नेम की है। तो इसमें हम किसी का भी नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फ़ोन नंबर में हम कोई भी एक रैंडम सा फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो इसके अंदर हमने एक रैंडम सा फ़ोन नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमने डेटा ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से हम बाकी रोज़ के अंदर भी डेटा ऐड कर लेते हैं। तो हम आ गए दूसरी रो के अंदर, और इसमें हमने डेटा ऐड करना शुरू कर दिया। अब ये सीरियल नंबर हमारा 2 होगा। तो याद रखिएगा कि ये रो हमारी 3rd है मगर डेटा दूसरा है हमारा। तो इसके अंदर हम किसी का भी नाम लिख देते हैं। दूसरा हमने लिख दिया, कोई भी एक नाम लिख दिया। फ़ोन नंबर हम सेम रहने देते हैं। तो कॉपी करके हम 4th रो जो डेटा की 3rd रो है हम उसमें आ जाएंगे। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 3rd, और इसमें भी हम कोई भी एक नाम लिख देते हैं। हम इसमें लिख देते हैं, कोई भी एक नाम लिख दिया हमने, तो इसको हम सेव कर दिया। तो ये हमने टेबल एक का स्ट्रक्चर जो है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब ज़रा इसका व्यू चेक करते हैं। व्यू चेक करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, ./contactus.html लिख के एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास अपना वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको H3 की हेडिंग नज़र आ रही है और नीचे एक टेबल नज़र आ रहा है। टेबल में आपको डेटा भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे हेडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये आपने एक सिंपल सा जो है वो टेबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, तो टेबल के सबसे पहले बॉर्डर्स दे देते हैं।
टेबल के बॉर्डर्स ऐड करने के लिए आपको टेबल के एट्रीब्यूट में आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको स्टाइल का एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बॉर्डर ले लिया और बॉर्डर के अंदर हम सबसे पहले वैल्यू दे देते हैं कि कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। हमने लिख दिया सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमने इसमें लिख दी। पहली वैल्यू बताएगी कि भाई कितना बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड भी इसका जो वो एक स्टाइल है, और फिर यहाँ पे आपने ब्लैक कलर को अप्लाई कर दिया। तो अब ज़रा इसको जरा चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि टेबल के ऊपर, पूरा टेबल के ऊपर जो है वो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है, मगर इसकी रोज़ के ऊपर नहीं ऐड हुआ और इसी तरीके से इसकी बाकी चीज़ों के ऊपर भी ऐड नहीं हुआ। तो आप हमारे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि यही पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ हैं आप कॉपी करके रोज़ में भी ऐड करें, टेबल हेडिंग में भी ऐड करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब हम यहाँ पे जाके हेड के टैग में जाके यहाँ पे एक स्टाइल के नाम से CSS लिख लेते हैं। CSS का यूँ समझ लीजिएगा आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो अब हम इसमें CSS में कहाँ कहाँ हमने बॉर्डर अप्लाई करना है? टेबल पे, TR पे और TD पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा भाई टेबल पे भी अप्लाई कर दो, TH पे भी अप्लाई कर दो, TD पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है। और क्या अप्लाई करना है? बॉर्डर क्या क्या हमने वहाँ लिखा था? 1px सॉलिड ले लिया था हमने, और उसके साथ कलर हमने कौन सा ले लिया था? ब्लैक का, ठीक है। तो हमने ये सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है और अब हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें बार बार तमाम जगह पे लिखनी पड़ती और उससे वो सिर्फ टेबल में शो हो रही थी। तो इसके ज़रिए हमने जो है वो पूरे के पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई कर दी है। अब ज़रा इसको चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने टेबल की तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको बाकी भी स्टाइल्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर हम बाद में जब CSS डिस्कस करेंगे तो तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो अभी हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कहलाती है कॉल स्पैन या रो स्पैन। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि कॉल स्पैन और रो स्पैन होती क्या है। अच्छा, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कॉल स्पैन और रो स्पैन के हिसाब से कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि आपने 2 कॉलम को मर्ज करना है या आपने 3 रोज़ को मर्ज करना है, तो रोज़ के लिए, रोज़ को मर्ज करने के लिए आप रो स्पैन लिखते हैं और कॉलम को मर्ज करने के लिए आप सिंपल कॉल स्पैन ले लेते हैं। तो अब ज़रा इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो हम पहले शुरू के 2 कॉलम्स को हम आपस में मर्ज करके देखते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये सीरियल नंबर मैं हटा दूँ, ठीक है। सीरियल नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खाली इसी का जो है वो मैं बढ़ा दूँ। तो वो ज़रा चेक करके देखते हैं। वही हमने कहा कॉल स्पैन और हमने कहा कि भाई 2 की इसकी वैल्यू है। अब ज़रा चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो 1 2 3 था और उसके साथ जो नेम था, दोनों के ऊपर यहाँ पे जो है वो मर्ज हो गया है। तो ये रो स्पैन और कॉल स्पैन आप जहाँ कहीं भी लिख देंगे, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लिख दिया तो इसके बाद के जो 2 यहाँ पे होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप, मैं यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे मैं नहीं लिखना चाह रहा, सिर्फ इसी के साथ को मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। तो क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम क्योंकि होने थे तो 2 का कॉलम खाली इसके ऊपर आ जाएगा। तब ज़रा इसको भी चेक करके देख लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से आपके पास टेबल 2 आपस में 2 जो कॉलम हैं आपस में मर्ज हो गए हैं। आप रोज़ भी मर्ज कर सकते हैं और कॉलम भी मर्ज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ें हमने टेबल के हवाले से, बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।